बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। बहरीन आने के लिए आपने जो मेडिकल करवाना है ना, वो गैमका का मेडिकल होता है, जो किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाने के लिए उस अप्रूव्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ के जो सेंटर होते हैं ना, आपका वहाँ से मेडिकल होता है। पाकिस्तान में, पंजाब में, कुछ शहरों में है बस वो। तो वहाँ से मेडिकल करवाने के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, मतलब जिसको टोकन बोलते हैं, टोकन लेना पड़ता है। इन अरब कंट्रीज़ में आने के लिए वो वाला मेडिकल ज़रूरी है। बाकी किसी और कंट्री में जाने का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये अरब कंट्रीज़ के लिए, गल्फ़ में आने के लिए वो जो गैमका वाला मेडिकल है वो ज़रूरी होता है। वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे आपको चाहिए होता है। पहले उस मेडिकल की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने होती थी, अभी 2 महीने रह गई हुई है। मतलब आपने जब करवा लेना है, आपको रिपोर्ट मिल गई तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा अप्लाई हो जाना चाहिए। तो आपने सबसे पहले तो उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है, मतलब उसका टोकन लेना है, उसकी कुछ फ़ी होती है, वो फ़ी पे करके उसके बाद उस टोकन के ऊपर आपको आपका सेंटर नज़र आता है कि आपने मेडिकल कहाँ से करवाना है। जो मेडिकल सेंटर्स बने होते हैं उसके ऊपर वो मेंशन होता है कि आपने अपना मेडिकल जो है वो कौन से सेंटर से करवाना है और किस डेट को आपका मेडिकल होगा। फिर उस डेट के हिसाब से आपने उस सेम सेंटर में उस टाइम पे, उस डेट पे आपने पहुंच जाना है और वहां आपका मेडिकल होगा। और ये गल्फ़ के लिए मेडिकल नॉर्मल है। आपका जो मेन बड़ी बड़ी देखते हैं, कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, टीबी है, एचआईवी है, हेपाटाइटिस है, इस तरह की कोई बड़ा इन्फेक्शन है, या आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, उसके बाद पेशाब का टेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं गल्फ़ में आने के लिए। और ये तो सारी चीज़ें एक हिसाब की नॉर्मल हैं हर जगह पे, मेरे ख्याल से ये तो चेक होनी चाहिए, क्योंकि आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको पता चल जाए, ताकि आप बाहर जाके आपको कुछ बड़ा इशू ना हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप मेडिकल करवाते हैं, मेडिकल की रिपोर्ट आपको मिल जाती है। मेडिकल की रिपोर्ट 2 तरह से होती है। एक तो होती है कि आपने अर्जेंट करवाई है, एक होती है नॉर्मल करवाई है। अर्जेंट जो है वो नॉर्मल की निस्बत ज़रा जल्दी मिल जाती है, शायद 2 दिन में वो आपको रिपोर्ट मिल जाती है। और जो नॉर्मल होती है उसके लिए आपको 3-4 दिन, 5 दिन वेट करना पड़ता है। लेकिन जब आप रिपोर्ट करवा लेते हैं तो शायद तीसरे दिन सिस्टम में शो होनी शुरू हो जाती है, अगर आपका मेडिकल क्लियर होता है तो। वो जब आप क्लियर करवा लेते हैं उसके बाद आपको एक इंजेक्शन लगता है वैक्सीन का इंजेक्शन लगने के बाद आपको रिपोर्ट मिलती है। और वो जो रिपोर्ट होती है वो फिर आपने मेडिकल की रिपोर्ट और अपने पासपोर्ट की कॉपी, वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो फिर आपने बाहर किसी को भेजनी होती हैं कि हमारा जो है ना वो वीज़ा अप्लाई करवा दें। बहरीन का तो ये सिस्टम है कि मतलब आप वो मेडिकल की कॉपी इधर भेजेंगे तो यहाँ से फिर आपके पासपोर्ट के साथ वो मेडिकल की कॉपी लगा के तो आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया जाता है। आप उस मेडिकल की वैलिडिटी 2 महीने होती है, लेकिन वो वीज़ा पहले ही अप्लाई कर देते हैं ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कुछ, तो वो दोबारा से भी अप्लाई करवा सकें। मतलब अगर कोई इशू हो जाता है तो सेम मेडिकल के साथ आप दोबारा भी वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीज़ा लेट अप्लाई किया है, मतलब बहरीन का मिसाल के तौर पर 1 महीना या 25 दिन वीज़ा आने के लिए लगते हैं, तो आपका मेडिकल जो है वो 20 दिन का रह गया है, आपने वीज़ा अप्लाई करवा दिया है तो कोई इशू नहीं है। वीज़ा अप्लाई करने के टाइम पे आपका मेडिकल जो है वो वैलिड होना चाहिए, मेडिकल एक्सपायर ना हो, तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं आता।
तो पाकिस्तान से बहरीन आने के लिए या गल्फ़ आने के लिए गैमका का मेडिकल ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे कुछ पैसे दे के या कैसे भी करके करवा लें तो यहाँ आके आप फंस जाएंगे। यहाँ आके ओरिजिनल मेडिकल होगा, उसमें अगर कोई खुदा ना खास्ता आपको कुछ प्रॉब्लम है तो ये लोग फिर आपको वापस भी भेज सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।